वाल्मीकि रामायण कथा के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड 3 में हमने ये जाना कि अयोध्या के नागरिक कैसे थे तथा वहाँ की राज व्यवस्था किस प्रकार की थी। अब आइए हम आगे की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा में हम महाराज दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ के प्रसंग को जानेंगे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना, महाराज दशरथ एक उत्तम राजा थे। वे अपनी प्रजा का भली भांति पालन करते थे। वे बड़े ही धर्मज्ञ, उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। उनका राज्य धन, धान्य से संपन्न तथा प्रजा सुखी थी। इन सब के पश्चात भी महाराज दशरथ प्रसन्न नहीं थे। उन्हें हमेशा पुत्र की चिंता लगी रहती थी। वे सोचते रहते थे कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, तो मेरे पश्चात मेरे वंश की वृद्धि कैसे होगी? मेरा वंश कौन चलाएगा? इसी प्रकार चिंता करते करते एक दिन महाराज दशरथ के मन में ये विचार आया कि उन्हें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। उसके पश्चात उन्होंने अपने मंत्री सुमंत से कहा, सुमंत, तुम जाओ और मेरे समस्त गुरुओं और पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला लाओ। इस प्रकार महाराज दशरथ की आज्ञा पाकर सुमंत ने तुरंत जाकर समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। उन ऋषियों के नाम ये थे: वामदेव, जाबाली, काश्यप तथा कुल पुरोहित वशिष्ठ। उन सब मुनियों की पूजा करके महात्मा दशरथ ने उनसे यह कहा कि गुरुदेव, मैं सदा पुत्र के लिए चिंता करता रहता हूँ। बिना पुत्र के इस राज आदि से मुझे कोई सुख नहीं मिलता। अतः मेरे मन में यह विचार आया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान का पूजन करूं। मेरी यह इच्छा है कि मैं शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः आप लोग मेरा मार्गदर्शन कीजिए। महाराज दशरथ के ऐसा कहने पर वशिष्ठ और सब ब्राह्मणों ने उनके इस विचार की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने उनसे कहा, महाराज, यज्ञ का विचार करके आपने बहुत उत्तम कार्य किया है। फिर वे बोले, महाराज, यज्ञ के लिए यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए। भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ के संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम्हारे मन में पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से ऐसे धार्मिक यज्ञ करने का विचार आया है। अतः तुम इस यज्ञ द्वारा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र को अवश्य प्राप्त करोगे। ब्राह्मणों की ये बात सुनकर महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हुए। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार आप लोग यज्ञ की सामग्री एकत्र करें। शक्तिशाली वीरों के साथ भूमंडल में भ्रमण करने के लिए एक घोड़ा छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। हमें इस यज्ञ में विधि का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो वैसा उपाय किया जाए। आप सब लोग इस प्रकार के उपाय करने में समर्थ हैं। इस प्रकार महाराज दशरथ की आज्ञा सुनकर उनके सभी मंत्रियों ने कहा, महाराज, बहुत अच्छा, सब कुछ आपकी आज्ञा के अनुसार ही होगा। उसके बाद महाराज दशरथ ने तभी ब्राह्मणों को विदा किया तथा अपने मंत्रियों को आदेश देकर महल में चले गए। वहां आकर महाराज ने अपनी रानियों से कहा, देवियों, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया है। अतः हमें जल्दी इस यज्ञ की दीक्षा लेनी होगी। महाराज दशरथ की इस बात को सुनकर उनकी सभी रानियां बहुत प्रसन्न हो गई। कुछ समय बीत जाने के पश्चात महाराज दशरथ यज्ञ की दीक्षा लेने के लिए महर्षि वशिष्ठ के पास गए। महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके तथा उनका पूजन करके महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा, मुनिप्रवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करवाएं तथा ब्रह्मराक्षस आदि किसी प्रकार इस यज्ञ में बाधा न पहुंचा सके, वैसा भी उपाय करने की कृपा करें। आप मेरे गुरु तथा परम महान ब्रह्मर्षि हैं। अश्वमेध यज्ञ एक बहुत बड़ा यज्ञ है और इस यज्ञ का भार केवल आप ही उठा सकते हैं। महाराज दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महर्षि वशिष्ठ ने उनकी बात मान ली और कहा, राजन, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह मैं अवश्य करूंगा। तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ जी ने यज्ञ का प्रबंध करने के लिए
विभिन्न लोगों को बुलाया। उन्होंने यज्ञ संबंधी कर्म करने में निपुण ब्राह्मणों, यज्ञ के समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नर्तकों तथा और भी अन्य काम करने वाले पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ करने के लिए आवश्यक प्रबंध करो। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जाए तथा यज्ञ में जो अतिथि राजा आएंगे, उनके ठहरने के लिए योग्य अन्नपान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। ब्राह्मणों को रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाएं। घोड़े और हाथियों को ठहरने के लिए भी अलग से स्थान बनाया जाए। साधारण लोगों के लिए भी घरों की व्यवस्था हो तथा विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी सैन्य छावनियां बनाई जाए। जो भी घर बनाए जाएं, उनमें खाने पीने की हर तरह की सामग्री उपस्थित रहे। अतिथियों को सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हो तथा नगरवासियों को भी सुंदर भोजन के दिया जाए तथा यह भोजन हर किसी को विशेष आदर के साथ दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी वर्ण के लोग सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर किसी का भी अनादर न करें। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी कर रहे हों, उनका तो विशेष रूप से आदर करें। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रमपूर्वक अच्छे से कार्य करते हैं। यदि आपके सेवक या कारीगर प्रसन्न हो, तो उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है और उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा सुनकर वे सब लोग बोले, महर्षि आपने जिस प्रकार आज्ञा दी है, उसी के अनुसार सब तरह की अच्छी व्यवस्था की जाएगी, कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। तदंतर वशिष्ठ जी ने मंत्री सुमंत को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर इस समय जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। यहाँ हमें इस संदर्भ से ये पता चलता है कि त्रेता युग में छुआछूत ये सबकी कोई समस्या नहीं थी। हमने यहाँ देखा कि यज्ञ में सभी वर्णों के लोगों को यज्ञ में आमंत्रित किया जा रहा है। यदि आप जानना चाहें तो ये श्लोक आपको बालकांड के 13वें सर्ग के 20वें श्लोक में प्राप्त होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने सुमंत से आगे कहा, तुम सभी देशों के अच्छे लोगों को यहाँ सत्कार के लिए ले आओ। मिथिला के स्वामी महाराज जनक बड़े सत्यवादी नरेश हैं, उनको तुम स्वयं जाकर उन्हें आदर और सत्कार के साथ ले जाओ। इसी प्रकार काशी के राजा हमारे मित्र हैं तथा वे सदाचारी और देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं। अतः उन्हें भी स्वयं जाकर ले आओ। केकई देश के राजा बड़े धर्मात्मा है तथा वे महाराज दशरथ के श्वशुर भी हैं, अतः उन्हें भी परिवार सहित यहाँ ले आओ। अंग देश के स्वामी राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें परिवार सहित यहाँ आमंत्रित करो। कौशल राज भानुमान तथा मगध देश के राजा प्राप्ति को भी स्वयं जाकर तत्काल आदरपूर्वक यहाँ ले आओ। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ राजाओं तथा सिंधु और सौराष्ट्र देश के भोपाल को यहाँ आने का निमंत्रण दो। दक्षिण भारत के नरेशों को भी आमंत्रित करो और इस पृथ्वी पर और भी जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यहाँ बुला लाओ। महाराज की आज्ञा है, उन सबके पास आमंत्रण भेज दो। महर्षि वशिष्ठ का ये वचन सुनकर सुमंत ने तुरंत ही अच्छे दूतों को भिन्न भिन्न राजाओं को आमंत्रण देने के लिए भेजा तथा महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं गए। कुछ समय बीतने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने जिन जिन लोगों को यज्ञ के संबंधी कार्य सौंपा था, उन्होंने आके उन्हें सूचना दी कि उनकी आज्ञा के अनुसार यज्ञ के संबंधी आयोजन पूर्ण हो चुका है। ये सुनकर महर्षि वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर कुछ दिनों के पश्चात महाराज दशरथ ने जिन जिन राजाओं को आमंत्रण दिया था, वे सभी महाराज के लिए बहुत से उपहार लेकर अयोध्या में आए। जब सब राजा अयोध्या में आ गए तथा यज्ञ की तैयारी भी पूरी कर ली गई, तत्पश्चात वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा कि अब हमें यज्ञ मंडप के समीप जाना चाहिए। यज्ञ मंडप में तब सभी वस्तुएं एकत्र कर दी गई है, आप स्वयं चलकर इसे देखें। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ के कहने पर महाराज दशरथ, मुनि वशिष्ठ, ऋष्याश्रृंग ऋषि
शुभ नक्षत्र वाले दिन राजा दशरथ का यज्ञ करने के लिए राजभवन से निकले। तत्पश्चात उन्होंने यज्ञ मंडप में जाकर ऋषि ऋषिशृंग को आगे करके शास्त्र की विधि के अनुसार पत्नी सहित महाराज दशरथ ने यज्ञ की दीक्षा ली। अगले सर्गों की कथा सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल पुरुषार्थ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि जैसे ही नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम।